टास्क था हम लोगों का, जो हम लोग आज पढ़ने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करेंगे, वो है इनकल्चराइजेशन और अकल्चराइजेशन। किसी ने इसको पढ़ा अभी तक? यस सर। दोनों चीजें क्या 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 हैं? हाँ, बोलिए। Yes, sir. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इनकल्चराइजेशन? It's a process of socialization that help a person to acquire norms, values, morals, behavior, languages, or others means of culture. It is called inculturation, and aculturation is when नेक्स्ट वन, रिया। So aculturization means change. If we learn from other cultures too, that is aculturization. And inculturization is something, the behavior or the norms that are learned by our own culture. सर जैसे कि मतलब अगर हम लोग किसी और स्टेट में जाते हैं तो वहां से कुछ मतलब अक्वायर करते हैं, कोई भी नॉर्म या कोई भी बिहेवियर या फिर कोई ट्रेडिशनल, तो वो एक कल्चराइजेशन सर। सर थैंक यू। ओके, गुड। सुशील। So, enculturation is it's a process of acquiring the culture. For example, uh, it is a process of inducing the culture in somebody's life. It is okay. Uh, it happens gradually and spontaneously. It does not happen forcefully. This process is by uh, repetition. For example, it is by passive repetition. And when we talk of acculturation, it is just modification of the culture of a particular individual. For example, if an individual is having contacts with people of different cultures, then he or she might get uh, inclined towards their culture and learn something from their culture and gets his culture, his or her own culture modified. So this is what we called the acculturation, and it happens most of the cases. It's been seen that it happens only mostly in minority communities. For example, if there is a refugee camp in a particular country, then the people of that refugee camp are more prone to get acculturalized rather than the people of the native people of that country. Thank you, sir. गुड, वेरी गुड एग्जांपल। बेसिकली जो बेसिक एक चीज है जो अभी सुशील ने रेज किया कि ये कौन इनकल्चरेशन का प्रोसेस में जाएगा, जो अकल्चरेशन कैसे होगा, इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है आपका क्लास कि सोसाइटी में आपकी पोजीशन क्या है। जैसे इन ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी देयर आर हायरार्की ऑफ कास्ट, और ये भी आप जानते होंगे कि उस कास्ट हायरार्की में पर्टिकुलर डोमेन ऐसा था जो सोशली इस तरह के कल्चरल एक्टिविटीज में वो डोमिनेंट पार्ट में नहीं था। वो एक ऐसे रूप में था जो बहुत कुछ उसको प्राप्त नहीं था एज ए मेंबर ऑफ दैट कल्चरल ग्रुप। फिर वो लंबे समय तक इस ऐसे कल्चरल सोसाइटी में रहा। फिर उसने क्या किया, फिर उसने अपने आइडल्स बनाने स्टार्ट कर दिए। जैसे अगर आप लोग अभी आप लोगों ने कभी देखा होगा कि इधर रविदास जी का नाम सुना है? रविदास, स्वामी रविदास यस सर। यस सर। सुने होंगे। बनारस में उनका एक मंदिर है, रविदास मंदिर। जो शेड्यूल कास्ट में, क्योंकि वो एक बाई कास्ट जो वर्ण व्यवस्था में रविदास जी शेड्यूल कास्ट से आते थे, और उनकी उनकी हिस्ट्री, उनकी जो वो बोले जाती कहानी बोली जाती है कि वो चमड़े का काम करते थे। और एक कहानी है इस पे जो सुना देता हूँ आपको, थोड़ा बहुत शॉर्ट में, कि जब वो
एक बार चमड़े काम करते हैं, उनकी कठौत होती है, जहां पर अभी तो आप लोगों ने कभी, आपने पता नहीं, जो लोग जूते बनाते हैं उनको कभी देखा है कि नहीं देखा है। अब वो चीजें थोड़ी विलुप्त हो गई हैं, वो रेनेंट इस समय हम लोग दिखती नहीं है। लेकिन जो चमड़े काम करते हैं उनके पास पानी, एक कठौत होती है लकड़ी की जिसमें पानी होता है। तो एक वो बनारस में घाट से थोड़ा दूर वो काम कर रहे थे अपने कठौत पे, और बहुत ज्ञानी आदमी, मतलब वॉज अ गुड ओरेटर, एक दिशा देने वाले और समाज की बुराइयों पर काम करने वाले में से एक थे वो। लेकिन अपना वो काम, जो जो उनका जो पैतृक काम था, वो काम कर रहे थे अपना। तो एक आदमी आया, तो उसने उनको नेग्लेक्ट किया, बोला कि अरे मुझे गंगा जी पे जाना है और तुम मुझे छू लोगे। एक जो टचेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट रहा भारत में पर्टिकुलर कास्ट को लेकर, तो वो आए, तो उनको लगा कि अरे तुम मुझे छू दोगे तो मैं कैसे मैं वहां जाऊंगा, उनका जूता जो टूटा हुआ, ऐसा कुछ था कॉन्सेप्ट उसका। तो उन्होंने उससे काम कराना पसंद नहीं किया। तो उन्होंने बोला रविदास जी ने कि अरे आप गंगा जी को पाने के लिए आप उतना दूर जा रहे हैं, मैं गंगा जी को तो यहीं बुला देता हूँ। उन्होंने बोला अरे बेवकूफ आदमी हो तुम, मुझे झूठ बता रहे हो। तो उन्होंने बोला लीजिए कठौत खाली है ना, गंगा जी देखिए, मैं माँ को बुलाऊंगा, मेरी माँ है, वो आ जाएंगे। और जो अनुश्रुतियां हैं, जो कहानियां हैं इनको लेकर, वो बोलते हैं कि उन्होंने आह्वान किया गंगा माँ का, और गंगा माँ उनके कठौत में वो पानी पूरा, उनकी जो कठौत थी वो पानी से भर गई। इसीलिए जो अभी एक कॉन्सेप्ट बोला ना, मन चंगा कठौती में गंगा, वो चीज वहीं से डिराइव हुई है। मीन्स कि हुआ क्या कि एक बहुत लंबे समय तक जो भारतीय वर्ण व्यवस्था में जो हायरार्की ग्रुप में थे, जो उस स्ट्रेटिफिकेशन में, उस समाजी स्तरीकरण में जो ऊपर ग्रुप के लोग थे, उन्होंने अपने नीचे तबके को मंदिरों में घुसने से उनको रोका। जब आपने रोका, और लेकिन उनको लगा कि एक पैरेलल व्यवस्था ऐसी चल रही है जहां पर उन एक मंदिर है जहां पर हम अपनी चीजों को डिवोट, अपनी श्रद्धा को हम, मंदिर में क्या है, मंदिर में ऐसा कुछ है नहीं, हम अपनी श्रद्धा वहां पर दिखाने का एक जगह समझ सकते हैं, अपनी भक्ति दिखाने की एक जगह है। तो उनको, तो जो जब उस सामाजिक स्तरीकरण में जो नीचे तबके थे, उनको तो बोला कि हमारे पास भी तो ऐसे लोग हैं जिनको हम लोग पूज सकते हैं, जो हमारे लिए पूजनीय है। जैसे एक 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 अपर वर्ग है जो जो हमें अपने मंदिरों में हमें नहीं जाने देता है, तो हम अपने मंदिरों का निर्माण खुद करेंगे, और एक पैरेलल व्यवस्था रविदास मंदिर के रूप में स्थापित की। तो ये एग्जाम्पल है अकल्चरेशन का, कि बहुत समय तक दो अलग अलग कल्चरल ग्रुप एक साथ रहे, और एक कल्चरल ग्रुप ने दूसरे कल्चरल ग्रुप के आइडिया को या उसके उस कल्चरल प्रैक्टिस को अपनाया। ऐसे ही एक एग्जांपल सुशील ने जो दिया था, कि जो माइग्रेंट होते हैं, माइग्रेंट आर नॉट सो, क्या बोल सकते हैं, उनके पास इतनी इतनी वो सामाजिक उसमें उनकी उनकी भागीदारी ऐसी नहीं होती है कि वो सामाजिक निर्णयों को या जो कल्चरल एक्टिविटीज हो उनको डोमिनेट कर पाए। तो उनका समाज में स्थान बहुत अच्छा नहीं रहता है। तो धीरे धीरे क्या करते हैं, जैसे अभी आप देखते होंगे बांग्लादेशी माइग्रेंट की बात बहुत बार इस बीच में की जा रही है, एनआरसी और सीए को लेकर, या जो बहुत सारे जो ये म्यांमार वाले जो यहाँ से जो माइग्रेंट हुए थे, रोहिंग्या मुसलमान, उनकी माइग्रेशन की बात की जा रही है। और सबसे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आप देखेंगे, जब यूएस का अगर देखेंगे आप, यूएस में बहुत अधिक माइग्रेंट हैं। बेसिकली वहां पर वहां के लोग नहीं हैं, बाहर के लोग सबसे अधिक हैं। सबसे अधिक कल्चरल रिच जो स्टेट बोला जाता है वो यूएस बोला जाता है इस समय। उसमें डिफरेंट डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स के लोग हैं, और उन्होंने अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को वहां की आइडेंटिटी के साथ मिक्सअप कर लिया। अभी भी अगर देखेंगे कि आपको जो जो बांग्लादेशी हैं, वो अगर कहीं भी हैं, जहां भी उनके उनके टोलियां हैं, जहां भी वो उनके कस्बे बने हुए हैं, अगर आपके नियर बाई में कहीं होंगे, तो आप उसको ऑब्जर्व करेंगे कि उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं, वो जो आप प्रैक्टिसेस, आपकी जो कल्चरल प्रैक्टिसेस थी,
उन्होंने उन कल्चरल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर लिया है। तो ये प्रोसेस, जब दो कल्चरल ग्रुप्स बहुत लंबे समय तक एक साथ रहते हैं, तो क्या करते हैं, वो जो डोमिनेंट कल्चर होता है उस पर्टिकुलर कल्चरल ग्रुप में, जो दोनों में से जो डोमिनेंट होगा, उस डोमिनेंट कल्चर का वो चीज एसिमुलेट करने लगते हैं। और इस असिमुलेशन के प्रोसेस में वो हायर जो डोमिनेंट ग्रुप है उसके कल्चर को एक्सेप्ट को अपने कल्चर का पार्ट बना लेते हैं। ये प्रोसेस कहलाता है अकल्चरेशन। इनकल्चरेशन क्या है कि अपने ही कल्चर को सीखना। बेसिकली ये कोई डिलिबरेटली आपको सिखाया नहीं जाता है। आप सोशल इंटरेक्शन से, एक दूसरे से बात करके, एक दूसरे से समझ के आप इनकल्चरेशन का प्रोसेस करते हैं। जैसे जिसमें एक डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स हैं आपके चीजों के लिए, कि आपको क्या पहनना है, ठीक है, कहाँ पर आपको 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 ये बताया गया ना कि अगर आप पार्टी में जा रहे हैं तो आपको कैसे कैसे कपड़े पहनने हैं, आपको घर पे रहना है कैसे कपड़े पहनने हैं, आपको स्कूल जाना है कैसे कपड़े पहनने हैं। ये सब क्या है, ये सब आपको कोई डिलिवरी बताता नहीं है, लेकिन ये सब चीजें क्या होती हैं, आप धीरे धीरे सीखते हैं, दूसरों को देखते हैं, वहां उनसे इंटरेक्ट करते हैं, और उस सोशल इंटरेक्शन से आप कल्चर को अपने आप एसिमुलेट करते जाते हैं। तो ये प्रोसेस जो है, जो हम अपने सोसाइटी से अपने नॉर्म्स को, अपने बिलीफ सिस्टम को, अपने आर्ट और क्राफ्ट को, अपने कल्चर, अपने कस्टम्स को हम अडॉप्ट अपने उसमें इनकलकेशन करते जाते हैं, प्रैक्टिसेस में लाते जाते हैं, ये प्रोसेस कहलाता है इनकल्चराइजेशन। दो चीजें आती हैं, इनकल्चराइजेशन और अकल्चराइजेशन। दोनों चीजें के एग्जांपल्स आपको पता है। दोनों में डिफरेंस की बात बहुत बार पूछी जाती है कि दोनों में आखिर क्या डिफरेंस है। देखो, एक बहुत जो डिफरेंस, दो तीन चीजों है जो जो उसकी एक तो डेफिनेशन से निकल जाती है कि inculturation, it is the process of learning and adopting from own culture, whereas acculturation is the process of learning and adopting from the other culture. In inculturation process, the process which is we acquire culture, और acculturation के प्रोसेस में क्या करते हैं, हम संबंध होते हैं बाय अदर। एक रिस्क होता है अकल्चरेशन में कि अगर हम किसी डोमिनेट कल्चर के टच में बहुत लंबे समय तक रहे तो हम अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को खो देते हैं। फिर वहां पर हमारा जो अपना इनहेरेंट कल्चर है वो कहीं ना कहीं उस डोमिनेंट, हम इतने दूसरे कल्चर के प्रोसेस में इतना चीज अडॉप्ट करने लगते हैं कि जो अपनी हमारी कल्चरल आइडेंटिटी थी वो कहीं खत्म हो जाती है। जैसे आप देखते होंगे कि पंजाबीज, पहले पंजाबी बोलते थे, पंजाबी का बेसिक प्लेस ऐसे बोला जाए कहाँ है, पंजाब। अब बहुत बार देखते होंगे कि पंजाबी कम्युनिटी ऐसी है जो भारत के हर कोने में है। काम के लिए वो किसी भी काम को करने में उनको मतलब बहुत हिचक नहीं होती है। वो अपने उनको काम करना ज्यादा पसंद है, तो चाहे वो उसके लिए घर पर रहना पड़े, माइग्रेट करना पड़े, वो माइग्रेट करते हैं। कनाडा वगैरह आप जानते होंगे, वहां पर पूरा पूरा पंजाब शिफ्ट हो चुका है। गुजराती कम्युनिटी ऐसे ही है, या हम बिहार की बात करें तो बिहार कम्युनिटी भी ऐसे है कि वो इंडिया में पूरा रहे हैं। अब है क्या कि इस प्रोसेस में जब हम जाते हैं कहीं रहने रहने गए, जैसे साउथ में रहने चले गए, बिहार का कोई इंडिविजुअल साउथ में रहने चले गया, एक पीढ़ी दो पीढ़ी के बाद हो सकता है कि वो उसको भोजपुरी ना आए, उसको मिथिला लैंग्वेज ना आए, मैथिली ना आए, वो मराठी में या तमिल में उसके बच्चे बोलना शुरू करें। ये पार्ट है। जैसे मेरे जो कजिन, जो जो मेरी भतीजी है, वो यूएस में है। अब भाई जो यूएस में रहा, वो अब उसका जो कल्चराइजेशन हो रहा है, वो क्या हुआ, वो अब इंडियन कल्चर से धीरे धीरे क्या हो रही है,
हटती जाएगी. Although there are some mechanism developed by the Indian society, they enjoy the Indian festival there, but in that not in that sense which we are celebrating here. उनका अपना सेलिब्रेशन का ढंग होता है. कोई हर फेस्टिवल उनके यहाँ वीकेंड में मनाया जाता है, तो वो अलग चीज आती है, लेकिन वो एसेंस नहीं आ पाता. लेकिन हाँ, कम से कम है. लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसे कल्चर पर जहाँ पर आपका स्टेक बहुत कम है, वहाँ इंडियन कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है, जहाँ ऐसे इंटेक बहुत कम होता है, वहां पर आप धीरे धीरे अपने अपने कल्चर को आप भूल जाते हैं और दूसरा कल्चर आप पे हावी हो जाता है. तो कल्चरल एसिमिलेशन का एक बहुत बड़ा डर और कल्चराइजेशन के प्रोसेस में आता है. इंडियन कल्चर की अगर बात करें, तो अगर हम लोग अभी जैसे लास्ट क्लास में भी हमने कहा था कि हम लोग ये क्लेम नहीं कर सकते कि जो कल्चर हम लोग अभी जी रहे हैं वो किस तरह का कल्चर है. क्या वो प्योर इंडियन कल्चर है? क्योंकि हम लोग बहुत लंबे समय तक अलग अलग ग्रुप्स के साथ रहे हैं. जैसे अगर बात करें तो करीब 600-700 वर्षों का मिडिल ईस्ट का भारत में आधिपत्य रहा है. चाहे वो गौरी की बात करें, मोहम्मद गौरी से लेके मुगल साम्राज्य तक. और 600-700 सालों में ऑब्वियस बात है कि आप जब इतने बड़े लंबे समय तक दूसरे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के साथ रहेंगे, तो आप अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को भी कुछ न कुछ मिक्सअप जरूर कर किए होंगे. फिर 300 वर्षों का करीब साथ रहा है अंग्रेजों का, तो उनके भी कल्चरल प्रैक्टिसेस हमारे उसमें आए हैं. तो ये प्रोसेस क्या कराएगा? अकल्चरेशन. लेकिन जब हम अपने कल्चर को, अब क्या है, अब इस समय हम बाइफरकेट नहीं कर सकते कि कौन सा दूसरा कल्चर है, कौन सा अपना कल्चर है. अब इसी चीज को, जो कल्चर हमारे पास एग्जिस्टिंग है, जिस सोशल कॉन्टेक्स्ट में हम लोग रह रहे हैं, वहां पर जो प्रिवेलिंग कल्चर है उसको अगर हम सीख रहे हैं, वो कल्चरल प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस कहलाता है अकल्चरेशन. तो अकल्चरेशन और इन कल्चर, सॉरी, ये प्रोसेस कहलाता है इन कल्चराइजेशन, जहां पर हम अपने कल्चर को सीखते हैं. जहां हम दूसरे कल्चर से इन्फ्लुएंस होकर सीखते हैं, वहां होता है अकल्चराइजेशन. दोनों में कंफ्यूजन अभी भी है कि खत्म हुआ? रोहिणी, खत्म हो गया सर। हुआ? अभी कुछ और बोलना चाहती हैं? कोई एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल जो आप लोगों को अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में दिखता हो, जहां पर आप लोग रहते हैं, वहां पर इनकल्चराइजेशन का और अकल्चराइजेशन का कोई एग्जाम्पल? सर, नाजी वाला जो था कि वो जानबूझ के सबको अपना कल्चर सिखा रहा था, वो एक कल्चराइजेशन में आएगा कि नहीं है? हाँ, वो ऐसे नहीं आएगा. बेसिकली है क्या कि जब आप बहुत लंबे समय तक अगर नाजी शासन है, ठीक है, तो डोमिनेंट ग्रुप नाजी हो गया वहां पर. अब वो जो डोमिनेंट ग्रुप होगा, वो अपने कल्चरल प्रैक्टिसेस को, अपनी थॉट्स को, अपने बिलीफ सिस्टम को वो इनकलकेट करना चाहेगा, और हम उसको एक्सेप्ट करते जाएंगे. जब भी ऐसा होता है, जैसे आप घर में देखो, घर में जो पावर होल्डिंग करता है, अगर मम्मी पावर होल्डिंग में है, पापा पावर होल्डिंग में है, दादा पावर होल्डिंग में है, तो चलती किसकी है? उन्हीं की चलती है. दादा बोलेंगे कि नहीं, सबको 6 बजे घर में आ जाना है, तो all the member of the society will follow that rule. आप उन्हीं कल्चर प्रैक्टिसेस को फॉलो करेंगे. वही चीज यहाँ पे भी है. जब दो कल्चर मिक्स होते हैं, तो अकल्चरेशन के लिए क्या जरूरत है कि वहां पर दो कल्चर हो कहीं. जब दो कल्चर होंगे, दो कल्चर लंबे समय तक साथ रहेंगे, तब अकल्चरेशन का प्रोसेस होगा. और जहां पर दो कल्चर साथ में नहीं है, सिंगल कल्चर है, वो कल्चर अपने आप में कल्चरल, जो इसके इंडिविजुअल्स हैं वो अपनी कल्चरल प्रैक्टिसेस को सीखते हैं, वो होगा इनकल्चराइजेशन. और जहां पर लोग दो कल्चर एक साथ रहते हैं और जो डोमिनेंट कल्चर है उसके चीजों को एक्सेप्ट कर देते हैं,
तो वो चीज आती है अकल्चराइजेशन का पार्ट। जैसे रविदास जयंती का मनाना, ये एग्जाम्पल है अकल्चराइजेशन का। बिहार में छठ पूजा का मनाना, ये एग्जाम्पल है इनकल्चराइजेशन का। यस सर, समझ गए। ठीक स्वराज? Sir, can we say that speaking English is a type of acculturation, and it is particularly because the Britisher rule India for 300-year long period. श्योर Otherwise, we would not be speaking in English. श्योर, ये है क्योंकि अब क्या है, इसके लिए क्या सोसाइटी में क्या बन चुका है, दैट इफ यू आर using your mother tongue in a so-called high class, then you will not be counted as a intellectual person. अगर अपनी मदर टंग में आप बात करते हैं, जो आपकी मदर टंग बंगाली हो सकती है, उड़िया हो सकती है, भोजपुरी हो सकती है, पंजाबी हो सकती है, तमिल हो सकती है, तेलुगु हो सकती है, कन्नड़ हो सकती है, आप उस कल्चर में उसमें बात करना, अब आपको क्या होता है, आपको लगता है कि जब हम किसी बड़ी 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 गैदरिंग में हैं, क्योंकि वो आपको एक पोजीशन दे रही है और आप उसके इन्फ्लुएंस में आकर उन चीजों को सीख रहे हैं। ऑब्वियसली दिस इज एग्जांपल ऑफ अकल्चराइजेशन। ओके, गॉट द पॉइंट? Yes, sir. ओके, तो ये चीज थोड़ा मुझे बात करनी थी इसी पे, तो ये चीज थोड़ी क्लियर हुई आप लोगों के बीच में। एक दूसरा कॉन्सेप्ट फिर इसी में आता है कि जब हम कल्चर की बात कर रहे हैं, फिर दूसरा कॉन्सेप्ट आ रहा है सोशल चेंज का, जो नेक्स्ट आपको इसमें पढ़ना है कि सोशल चेंज क्या होता है। द सोशल चेंज मीन्स द चेंज इन द सोशल स्ट्रक्चर और पैटर्न ऑफ एक्शन और इंटरेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो जो सोसाइटी के जो सोशल स्ट्रक्चर होते हैं या सोसाइटी के जो वे ऑफ रिलेशनशिप हैं, जो बोलते हैं ना सोसाइटी इज ए वे ऑफ रिलेशनशिप, तो उस वेब ऑफ रिलेशनशिप में जब चेंज होता है, उसके स्ट्रक्चरल चेंज आते हैं, तो हम बोलते हैं दिस इज द सोशल चेंज। चंद्र प्रकाश, यू वांट टू से सर ए कल्चरेशन इज डन विद अ मोटिव लिखा हुआ है राइटअप में, उसका क्या मतलब हुआ सर? एक कल्चराइजेशन में ऑब्वियस बात है कि ये क्या होता है, ये नेचुरल नहीं होता है। आप बिहार में हैं, आप अंग्रेजी सीख रहे हैं, विच इज नॉट ए नॉर्मल, मतलब ये नेचुरल नहीं है। आप उस इलीट क्लास का हिस्सा बनना चाहते हैं क्योंकि सोसाइटी ने एक इलीट क्लास बना रखा है कि ये बड़ा ग्रुप है, ये एक हायरार्की में ऐसे लोग हैं कि जो when the people who speak in English fluently is more intellectual। बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, पहले ये बताओ। यस सर, ऐसा माना जाता है। आ जाता है, और आप उस इंटेलेक्चुअल को पाने के लिए आप प्रयास करते हैं कि अगर मैं भी अंग्रेजी कल बोलने लग जाऊंगा, फर्राटेदार अंग्रेजी, तो मैं भी उस इलीट ग्रुप का हिस्सा बन जाऊंगा। जैसे जब मैंने रविदास जयंती की बात किया, या कभी आप देखते हो कि भारतीय जो वर्ण व्यवस्था में जो हरिजन थे या जो चमार चमार जाति से जो लोग रहे हैं, जिसको हम एससी एसटी कम्युनिटी की बात करें, तो उनको पूजा पाठ में उनको स्थान नहीं दिया गया। उनको मंदिरों में अभी भी बहुत सारे केस आप लोग देखते होंगे, मंदिरों में घुसने नहीं दिया। इवन उनको बारात चलने मतलब शादी ब्याह करने के लिए, जैसे बहुत आप लोग सुनते होंगे या एक दो मूवीज में भी देखा होगा कि घोड़े पे आप उस पर्टिकुलर ग्रुप में आप घोड़े पे बारात लेके नहीं जा सकते हैं जहां पर हायर क्लास के लोग हों। सुना ऐसे एग्जांपल्स? यस सर। यस सर। सुने, बात है, कोई ऐसा नहीं कि आप भारत से बाहर रह रहे हैं, और ये अभी भी प्रिवेलिंग है।
इज द बिटर ट्रुथ, एक कड़वा सत्य है लेकिन है ये, कि इंडियन सोसाइटी में अभी भी इस तरह के जो छुआछूत या इस तरह के जो दूसरे जो सेक्शन हैं उनके साथ हम गलत व्यवहार कर रहे हैं। अब होता क्या है कि जब हम करें, और हर व्यक्ति की इच्छा होती है, चाहे आप घर में भी हो, घर में अगर 4-5 भाई हैं तो एक भाई जिसको बड़ा भाई है उसको बहुत सब लोग मानते हैं, दूसरे लोगों को बहुत कम मानते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम कॉपी करने का प्रयास करते हैं, उसको करते हैं, जो वो काम करेगा वैसे ही काम करते हैं ताकि मुझे भी लोग रिकॉग्नाइज करें। करते हैं कि नहीं करते हैं, ये बताओ पहले। यस Yes, सर। sir. यस सर। बड़ी बहन सर होती है, कॉलेज में भी। हाँ, सीनियर्स होते हैं, जिसको ऐसा होता है कि जिसको जिसको टीचर बहुत अच्छा मानते हैं, बहुत उसको अप्रेस करते हैं, तो आप भी कॉपी करने का प्रयास करते हैं, हम भी वैसे ही करेंगे, क्योंकि सोसाइटी पे हर इंडिविजुअल को एक रिस्पेक्टिव प्लेस चाहिए होता है ना। जब वो रिस्पेक्टिव प्लेस चाहिए होगा तो ऑब्वियस बात है कि उनका सबसे सबसे सिंपल एग्जांपल उनको क्या लगता है कि हम जो सोसाइटी में जो डोमिनेंट क्लास है, अगर हम उसकी तरह बिहेवियर करने लग जाएंगे तो शायद हमें भी वो स्थान मिल जाएगा। यही कॉन्सेप्ट अभी एक देखेंगे तो एक टर्म आता है संस्कृताइजेशन, जिसको एम एन श्रीनिवासन जी ने इस टर्म को क्वाइन किया था। उन्होंने जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वो अपना रिसर्च कर रहे थे तब वो टर्म उन्होंने क्वाइन किया था संस्कृताइजेशन का। वो भी इसी से कहीं गवर्न होता है, जब मैं उसमें बात करूंगा तो फिर से बात करूंगा उस इन चीजों की। तो ये कहीं ना कहीं वहीं का पार्ट होता है, इसीलिए ये चीजें हमें दिखती हैं कि वो एक अपने स्थान को पाने के लिए हम इस तरह के प्रैक्टिसेस को करते हैं। जब हम सोशल चेंज की बात कर रहे हैं, मैं फिर अपने पॉइंट पे आ जाऊं, फिर भड़क जाते हैं हम लोग। तो सोशल चेंज में क्या है, जो हमारे जो नॉर्म्स हैं, जो हमारे वैल्यू हैं, हमारे कल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, हमारे सिंबल्स हैं, उसमें अल्टरेशन होता है, उसमें चेंजेस आते हैं। बेसिकली एक नाम सुने होंगे अगस्त कॉम्टे का। अगस्त कॉम्टे इज नोन एज द फादर ऑफ सोशोलॉजी। इन्होंने सोशोलॉजी को के बारे में सबसे पहले एक टर्म कॉइन किया था और उसके बारे में बताने का प्रयास करते, इसलिए इनको फादर ऑफ सोशोलॉजी कहते हैं। इन्होंने ही 2-3 चीज सोशल चेंज के बारे में भी थोड़ा बहुत इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कि सोशल चेंज बेसिकली जो हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है, जो हमारे पैटर्न ऑफ एक्शंस हैं, पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन है सोसाइटी के, उनमें जब चेंज आता है उस चेंज को बोलते हैं सोशल चेंज। ये चेंज शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, ये चेंज लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। ये सोशल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, उनके अंदर भी चेंज हो सकता है, उनके बीच में भी चेंज होता है। जैसे अभी क्या है, जो पोस्ट कोविड और प्री कोविड, कोविड एंड पोस्ट कोविड, अगर हम पोस्ट कोविड बोल पाए तो इसे बोल नहीं सकते इसको अभी भी, बट अगर हम बोले इसको, तो क्या सोसाइटी के इंटरेक्शन पैटर्न में आपको कुछ चेंज दिखा है? क्या टेक्नोलॉजी के आने से हमारे सोशल इंस्टीट्यूशन या जो जो हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस को बोलते हैं, फैमिली, मैरिज, लॉ, इन सब चीजों में क्या कोई चेंज आया है कि नहीं आया है? ऑब्वियस बात देखेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ आपको चेंजेस नजर आएंगे। हमारे इंटरेक्शन पैटर्न में, हमारे जो सोशल रिलेशनशिप में टेक्नोलॉजी के आने से कुछ ना कुछ चेंज तो आया है। Basically, social change is a term used to describe the variation in or modification of any aspect of social process, social pattern, social interaction, or social organization. Or we can say the social change may be defined as a new fashion or mode, either modifying or replacing the old in the life of the people or in the operation of the society.
एक मैकैवर पेज इसको बहुत डिटेल में लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू मैकैवर एंड पेज, social change refers to a process, responses to many types of changes, to change in the mundane of the condition of life, to change in the attitude and belief of a man, and to the change that go beyond the human control to the biological and the physical nature of the things. इनका डेफिनेशन थोड़ा और ब्रॉड आ जाता है, जो इनको जो हमारी जो कंडीशन ऑफ लाइफ की बात करते हैं, जो हमारे एटीट्यूड और बिलीफ सिस्टम की बात करते हैं, क्योंकि इन्हीं से हमारे स्ट्रक्चरल चेंज आते हैं। सोसाइटी में टेक्नोलॉजी के बढ़ने से, सोसाइटी में एजुकेशन के बढ़ने से बहुत सारे चेंजेस आए हैं जो हम लोग देखते रहते हैं। वो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं। जब हम सोशल चेंज की बात करते हैं तो सोशल चेंज क्या होता है? ये एक यूनिवर्सल लॉ है। ऐसा नहीं कर सकता है कि किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में सोशल चेंज होता है, किसी सोसाइटी में सोशल चेंज नहीं होता है। सोशल चेंज इज यूनिवर्सल, बट स्पीड ऑफ सोशल चेंज इज अनइक्वल एंड कंपेरेटिव। हम कंपेयर कर सकते हैं कि 10 साल पहले सामाजिक परिवर्तन की गति तेज थी या कम थी। जो ट्रेडिशनल सोसाइटियां होंगी उनमें सोशल चेंज स्लो होता है। जो मॉडर्न सोसाइटी होती है, द सोसाइटी विच इज ओपन फॉर ऑल, वहां पर सोशल चेंज जल्दी होते हैं। रूरल एरिया में सोशल चेंज क्या होते हैं? स्लो होते हैं। अर्बन एरिया में सोशल चेंजेस तेजी से होते हैं। और ये एक इसेंशियल है, मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा कोई भी सोसाइटी ऐसी हो जो इन सोशल चेंज से बच पाए। कभी कभी जो सोशल चेंज होता है वो प्लान्ड होता है, और कभी कभी क्या होता है, ये अनप्लान्ड होता है। कभी हम डेलिबरेटली हम सोशल चेंज को लाते हैं। जैसे आपकी एक हैबिट में आया क्या, पिछले 2-3 सालों से जब से ये नोटबंदी हुई है, एक हैबिट में आपके आया है ई मोड से ट्रांजैक्शन करने का। हम लोगों ने ई टेक्नोलॉजी को या ई बैंकिंग को या मोबाइल बैंकिंग को बहुत अधिक रूप में एक्सेप्ट करना, लेना स्टार्ट कर दिया है। ये एक सोशल चेंज का पार्ट है जो पूरी तरह से प्लान था, डेलिब्रेट था कि आपको इस तरह के पैटर्न में लाना है। लेकिन वही जब वॉर होता है, कोई अर्थक्वेक आता, कोई नेचुरल डिजास्टर जब आते हैं, या कोई पॉलिटिकल रिवोल्यूशन होता है, जिसे आजादी की क्रांति, या जब हम लोग बोले अन्ना का आंदोलन, या जब भी किसान आंदोलन की बात करें, तो ये सब ऐसे आंदोलन हैं जो अलग तरह के सोशल चेंज या जो सामाजिक जो कॉन्शियस एफर्ट है, जो हमारे बिलीफ सिस्टम है या जो सोशल रिलेशनशिप है, उस पे इफेक्ट करते हैं। और ये क्या है, ये अनप्लान्ड होता है, इज नॉट प्लान्ड। तो सोशल चेंज में बी प्लान्ड और इट मे बी अनप्लान्ड। सोशल चेंज जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों हो सकते हैं। कि हम एक कुछ समय के लिए, इस पर्टिकुलर रिजीम आता है जहां पर चीजें बदल जाती हैं। वो होता है कि बहुत लंबा समय चलता है, ठीक है, और हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। वी कैन नेवर प्रिडिक्ट द आउटकम ऑफ द सोशल चेंज, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर प्रिडिक्टेबल नहीं है। हम फोर टेलिंग नहीं कर सकते हैं कि हाँ ऐसा होगा तो ऐसे ही होगा। और जो सोशल चेंज होता है, बेसिकली जो न्यू डिस्कवरी होती हैं, इनमें जो नए नए इन्वेंशंस होते हैं, और डिफ्यूजन्स जो होते हैं, जो कल्चरल डिफ्यूजन्स होते हैं, ठीक है। डिफ्यूजन मीन्स द स्प्रेड ऑफ कल्चरल ट्रेड्स फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर ग्रुप। ये कल्चरल, एक कल्चर के अंदर भी डिफ्यूजन होता है
और दो कल्चर्स के बीच में भी डिफ्यूजन्स होते हैं, दो दो तरह के जो सोसाइटी है उनके बीच में भी डिफ्यूजन्स होते हैं। तो इन डिफ्यूजन्स भी एक बड़ा बड़ा रीजन होता है सोशल चेंज के लिए। नई टेक्नोलॉजी आ गया, कोई इन्वेंशन हुआ, ये सब चीजें ऐसे फैक्टर्स हैं जो सोशल चेंज को होने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर हमारा आता है जोग्राफिकल या पॉपुलेशन या इकोलॉजिकल जो क्लाइमेट्स हैं, क्लाइमेट कंडीशन, नेचुरल रिसोर्सेज, फिजिकल लोकेशन। जैसे जो ऐसी कंट्री जो आइलैंड वगैरह हैं, वहां पर आप सोशल चेंज बहुत कम देखेंगे। या ऐसी कंट्री जहां पर नेचुरल रिसोर्सेस, एक एक मिनट बेटा, बैकलॉग वाला ना, मेरे से भी एक है ना रिंग की, हाँ इसका फोन आया था आज, ये भी नोटिफाई होगा। थैंक यू। ओके, है क्या कि अब ऐसे जो भी नेचुरल रिसोर्सेज जहां ज्यादा होंगे वहां पर लोग ज्यादा माइग्रेट करेंगे। जैसे आप जो ये गंगा यमुना का जो पूरा बेल्ट देखेंगे, यहाँ पर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा डेंस्ड है। कल के दिन अगर, जैसे वो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, गलती से भी नहीं बोलना चाहिए कि सूख गई कभी, लेकिन कभी ऐसा चीजें होती हैं, कभी क्लाइमेट कंडीशन चेंज हुई, या आप कभी जो बद्रीनाथ केदारनाथ कभी गए होंगे, केदारनाथ 2000, जब उसकी 2013 से पहले उसके बाद का पूरा वहां का जो सोशल स्ट्रक्चर था वो पूरा टूट गया। जब भी कोई मेजर, जब जहां भी ऐसे ऐसे ऐसी कल्चर सोसाइटी जहां होंगी जहां पर दंगे राइट्स बहुत जल्दी होते हैं, या एकाएक कहीं आप बहुत लंबे समय तक शांत वो जगह है और वहां पर राइट्स हो गए, तो ऑब्वियस बात है ये सब चीजें वहां के सोशल चेंज को हैम्पर करती हैं। तो आपका डिस्कवरी हो गया, आपके इन्वेंशंस हो गए, ज्योग्राफिकल कंडीशंस हो गई, इकोलॉजिकल कंडीशंस जो हैं, ऐसे जगह जहां पर सबके लिए सूदिंग इन्वायरमेंट हो, ना बहुत ही गर्मी पड़ती हो ना बहुत ही ठंड पड़ती है। बॉम्बे, बॉम्बे में क्या होता है, कल्चर वहां का अगर कल्चरल पैटर्न सोशल चेंज देखे तो वहां पर बहुत अधिक आपको दिखेगा, क्योंकि वो ऐसा जगह है जहां पर सबके लिए सूदिंग एनवायरनमेंट है, ना बहुत ही ठंड है ना बहुत ही गर्मी है। टेक्नोलॉजी जो होती है, टेक्नोलॉजी इटसेल्फ, ये किसी भी तरह के सोशल चेंज के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है। क्यों? क्योंकि वो पूरे सिविलाइजेशंस को आपको में वो एक इफेक्ट डालती हैं। जो पूरा सिविलाइजेशन प्रोसेस होता है उस पर वो इफेक्ट डालती हैं। तो ये चीज एक इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट फैक्टर में आता है। फिर जो आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, कि पर्टिकुलर आइडियोलॉजिकल ग्रुप्स, अगर बोले कि एक डोमिनेंट आइडियोलॉजी वाला ग्रुप आपके साथ आपके उसमें बहुत लंबे समय तक शासन कर रहा है, जैसे जो जो बताया नाजी, अगर नाजी ही है, अगर वो 20 साल 30 साल तक शासन करते हैं, तो ऑब्वियस बात है कि उसका प्रभाव, उनकी आइडियोलॉजी का प्रभाव उस पर्टिकुलर सोशल ग्रुप में अवश्य पड़ेगा। तो ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो होते हैं, या जो रिलीजियस डोमिनेंस जिसका होता है, उनका इम्पैक्ट पड़ता है। तो बहुत बार होता क्या है कि नॉवेल्टी के लिए, कुछ नई चीजों के लिए हमारा साइकोलॉजिकल हम कितने तैयार होते हैं। अभी भी आप लोग घर में देखते होंगे, आप जो बहुत सारे जो बड़े बुजुर्ग होंगे, वो नई चीजों को लेकर इतने खुले नहीं होते हैं। जैसे अभी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होना है, ट्रांजेक्शन वगैरह बैंकिंग के लिए बहुत सारे लोग बहुत रजिस्ट होते हैं, नो वी विल नॉट यूज। कभी ऐसा होता है कि हम कुछ भी नई चीजें जो भी आती हैं, हम इसलिए उसका विरोध करते हैं क्योंकि वो नया है। और ह्यूमन टेंडेंसी है
कि हम अपने कंफर्ट जोन को कभी छोड़ना नहीं चाहते। जो ट्रेडिशनल जो 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 ट्रेडिशनल सोसाइटीज होती हैं वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ जाती, कुछ नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहती है। ऐसे सोसाइटी जहां पर लोग एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहेंगे उन सोसाइटीज में सोशल चेंज बहुत ही स्लो होते हैं। लेकिन ऐसी सोसाइटियां जो ओपन होती हैं, जो चेंजेस को एक्सेप्ट करना जानती हैं, वो सोसाइटीज इन चीजों को सोशल चेंज वहां पर रैपिड होता है। ये कॉमन प्रोसेस है सोशल चेंजेस चेंजेस को लेते हुए, हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो इसको बोलते हैं। और सोशल चेंज का एक सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? एजुकेशन। क्योंकि एजुकेशन क्या होता है? एजुकेशन से हमारे एटीट्यूड में परिवर्तन होता है। वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एक इंडिविजुअल को ये सोचने को मजबूर करता है कि जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं उन प्रैक्टिसेस पे हम एक क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। जो सोशल रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है, जो हमें कंजर्वेटिव बनाता है, हम उन चीजों को क्वेश्चन कर सकते हैं। जब हम एजुकेटेड होंगे तो हम सोसाइटी के डिफरेंट डायमेंशंस को देख पाएंगे। इसीलिए एजुकेशन को एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट माना गया है सोशल चेंज का। लेकिन फिर बात वही आती है कि एजुकेशन सोसाइटी बनाती है और सोसाइटी अपने आप में चेंज करने के लिए कितनी, अब देखो जैसे नई न्यू पॉलिसी आई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, आप लोगों ने बहुत सारे प्रो एंड कॉन्स इस पे देखे होंगे, बहुत सारे डिबेट्स आपने सुनी होंगी। दोनों चीजें इसमें एग्जिस्ट करती हैं। कोई भी पॉलिसी अपने आप में बेस्ट नहीं होती, कोई भी पॉलिसी अपने आप में बिल्कुल खराब नहीं होती। अब हमारा एटीट्यूड कैसा है उस पॉलिसी के तरफ, कुछ भी नए चीजों की तरफ, ये डिटरमाइन करता है कि वो चीज कितने इफेक्टिवली हमारे सोशल चेंज का पार्ट बनेगी। हमारे एजुकेशन सेक्टर में एक पॉलिसी इंटरवेंशंस हमारे एजुकेशन के सोशल इंटरेक्शन के पैटर्न को पूरा तरह चेंज करने जा रही है। ये एक मेजर चेंज होगा एजुकेशन सेक्टर में, और उसका इम्पैक्ट हम देखेंगे अपने सोशल सेक्टर में। जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सोशल रिफॉर्म्स, ट्रांसफॉर्मेशन और रिफॉर्म्स। तो ये सोशल चेंज सोशल रिफॉर्म की तरफ ले जाता है कि नहीं ले जाता है? अगर सामाजिक परिवर्तन होता है, सोशल चेंज और सोशल रिफॉर्म दोनों में क्या अंतर दिखता है आप लोगों को? कोई बता पाएगा? सर सोशल चेंज में हो सकता है कि वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, मतलब और सोशल रिफॉर्म में मतलब कुछ जो खामियां थी उसको ठीक करने का मतलब प्रोसेस। और कोई? एजुकेशन कोई हेल्प करता है रिफॉर्म में? यस सर। यस सर। यस सर। या सोशल चेंज खाली करता है? कैसे? अगर मैं बोलूं कि आप ये बताइए कि कैसे सोशल चेंज सोशल रिफॉर्म को या सोशल ट्रांसफॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करता है, तो कैसे बताओगे? सर जैसे हमारे सोसाइटी में लोअर क्लास अपर कास्ट बेसिस पे डिवीजन है, तो उसको सोशल चेंज है। मतलब अगर हम एजुकेशन लेते हैं तो हमको पता चलेगा नहीं सारे कास्ट इक्वल है, तो वो हमारी सोसाइटी में एक रिफॉर्म बदलाव ला रहा है कि नहीं आप जिसको भी देख रहे हैं उसको मतलब इक्वालिटी से देखिए, कि ऐसा नहीं कि वो छोटा है तो मतलब उसको कास्ट बेसिस पे डिवाइड नहीं करिए। तो एक तरह का एजुकेशन हम लोग को रिफॉर्म लाने में हेल्प किया। आई एम रेजिंग वन क्वेश्चन, डज social change influence the social reform in a desired way? Does social change influence the social reform in a desired way? No, so social change we cannot control exactly. It is ये बिना लगाम का घोड़ा है, ये किसी भी तरफ जा सकता है। सोशल रिफॉर्म हम पॉजिटिव चाहते हैं और सोशल चेंज कैसा भी हो सकता है, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है।
और कोई? मेरा सवाल समझे? क्या सामाजिक परिवर्तन सोशल रिफॉर्म्स को इन्फ्लुएंस करता है? जैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है। यस सर। मेरा सवाल तो वही है ना, डज सोशल चेंज इन्फ्लुएंस द सोशल रिफॉर्म्स? यस सर। Yes, sir, in both positive and negative way. सोशल रिफॉर्म्स जो होंगे वो नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, ये बताओ। पॉजिटिव। सर पॉजिटिव। रिफॉर्म्स हमेशा पॉजिटिव सेंस में होता पॉजिटिव। है। अच्छा, डिजायर्ड चीजों को रिफॉर्म कहते हैं, जो हम डिजायर करते हैं, जो चेंजेस हम चाहते हैं उनको रिफॉर्म्स कहते हैं। गुड। मीन्स एज ए सोसाइटी जो चीज हम डेलिबरेटली चाहते हैं कि ये चीजें परिवर्तन होनी चाहिए सोसाइटी में, वो हम जैसे अभी टर्म सुनते होंगे ना, हमें इकोनॉमिकल रिफॉर्म करना है, हमें एजुकेशनल रिफॉर्म्स करना है। मीन्स कि आप ये सोचते हैं कि कुछ चीजें डेलिबरेटली बहुत चीजें छूट गई हैं, वो चीजें हमें सही करनी है। तो एक सवाल उठता है, क्या सोशल चेंज लीड्स टू द सोशल रिफॉर्म और द सोशल चेंज रिस्ट्रिक्ट द फॉर द सोशल रिफॉर्म? क्या उसको लीड करता है सोशल चेंज सोशल रिफॉर्म को, या सोशल चेंज जो है सोशल रिफॉर्म को रिस्ट्रिक्ट करता है? दो तरह की बात हो सकती है कि सामाजिक परिवर्तन से सोशल रिफॉर्म्स की स्पीड कम हो जाए, या सामाजिक परिवर्तन सोशल रिफॉर्म्स को एक्सेलरेट करे। तो कैसे इसको बोलेंगे कि ये एक्सेलरेट करेगा, कब बोलेंगे कि ये इन्फ्लुएंस करेगा? इसलिए बोलता हूँ, जब मैंने पहला टर्म लिया मैंने इन्फ्लुएंस, बोलिए बोलिए कुछ। एक्सेलरेट भी करेगा और रिस्ट्रिक्ट भी करेगा, क्योंकि जब सोशल चेंज नेगेटिव होगा तो रिस्ट्रिक्ट होगा, और सोशल चेंज पॉजिटिव होगा तो एक्सेलरेट करेगा। कब बोलेंगे कि सोशल चेंज नेगेटिव है? एग्जाम्पल दो, ऐसे हवा में बात नहीं, एग्जाम्पल देके बात करो कि ये ये एग्जाम्पल है तो हम बोल सकते हैं दिस इज द सोशल रिफॉर्म। जैसे कि सर सोसाइटी, जैसे अमेरिका। बोलो बोलो। हेलो। सर जैसे जैसे यूनाइटेड स्टेट्स का एग्जांपल आपने दिया था, उसमें कल्चरली रिच कहा गया उसको, तो वो अपनी डाइवर्सिटी मेंटेन करना चाहते हैं, तो वो दैट इज द रिफॉर्म दैट दे वांट टू मेक। वो और ज़्यादा डाइवर्सिटी में यूनाइटेड रहना चाहते हैं। लेकिन जो 9/11 अटैक हुआ उसके बाद वहाँ एक सोशल चेंज आया कि एक डिस्ट्रस्ट की भावना आई कि इमिग्रेंट्स पे हमें ट्रस्ट नहीं करना है। जो डार्क स्किन लोग, ब्राउन स्किन के लोग हैं, उनको हरासमेंट किया गया उनका। और उसके बाद फिर एक ड्रग वॉर टाइप का सिचुएशन हो गया मेक्सिको के साथ, तो मैक्सिकन इमिग्रेंट्स को डिमोनाइज किया गया। तो दैट सोशल चेंज रेस्ट्रिक्ट्स देयर फॉर। अब यहाँ पे सोशल रिफॉर्म हुआ, फिर वो जब हम सामाजिक सुधार की बात करते हैं, ठीक है, उसको रेस्ट्रिक्शन मिला। मेरा सवाल से सिंपल है, क्या सामाजिक परिवर्तन सामाजिक सुधार लाता है, को प्रभावित करता है कि नहीं करता है, इन्फ्लुएंस करता है? करता है सर। सामाजिक परिवर्तन सामाजिक सुधार को इन्फ्लुएंस करता है, और करता है तो एग्जाम्पल कैसे? अनुराधा, अनुराधा। यस सर। सर एक एग्जांपल सर, सती प्रथा का जब मतलब जब उसको खत्म करने का मतलब प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, तो सोशल चेंज उसको कह सकते थे। और मतलब आगे चल के वो सोशल रिफॉर्म के रूप में आया, जिससे मतलब क्योंकि वो पॉजिटिव था तो उसको बढ़ावा मिला, और आगे चल के वो सोशल रिफॉर्म कहलाया सर। लेकिन नेगेटिव में मतलब कोई एग्जांपल नहीं मिल रहा। तो निगेटिव में क्यों, जब पॉजिटिव है ना एक चीज सोशल सर सिर्फ पॉजिटिव ही आ रहा है माइंड में सर, कोई मतलब ये नहीं कि इसमें रोक के सर सोशल चेंज ऐसा वो नहीं आ रहा सर। चेंज, यही तो बोला जा रहा है कि अगर आप बोलते हैं कि हाँ जो सोशल चेंज होता है वो सोशल रिफॉर्म को लीड करता है, then give the example in your support. If you think that
it does not, then give the proper example. Okay, we have to be rational. Whatever we think, we have to give the reason and try to open for others who can argue with you. हम जब आर्गुमेंट करते हैं, जब हम लॉजिकल जब डिस्कशन होता है, वहां पर हम लोग कन्फाइंड नहीं होते हैं कि हम ही सही हैं. वी आर गिविंग आवर रीजन. हाँ, मैं बोलता हूं नहीं, सोशल चेंज सोशल रिफॉर्म को लीड नहीं करता है, एंड दीज आर द रीजन फॉर दैट. दूसरा बोलेगा कि सर नहीं, ये ऑलवेज लीड नहीं करता है। जैसे किसी कंट्री के बीच अगर वॉर हो गया तो वो उस कंट्री को बहुत साल पीछे लेके चला जाता है। ऑब्वियस. सर मैं तो इस बात पे कंफ्यूज हूँ कि सोशल रिफॉर्म हुए बिना कैसे सोशल चेंजेस आ सकते हैं सर? बताओ भाई इनको. सब यही पहले एग्जांपल तो सोशल मेरा चेंज जाएगा। संगम बता रही भाई कुछ. मैंने जो एग्जांपल दिया इसी का तो आंसर है। ऋतिक, आर यू एग्री विद दैट? नहीं सर। क्यों एग्री नहीं है ये बताओ पहले उसको, फिर वो फिर अपना आर्गुमेंट देगी वो. संगम, अपना आर्गुमेंट दीजिए आप. सर बताइए क्यों सामाजिक सुधार सामाजिक परिवर्तन से आता है, क्यों, कैसे? सर सुधार आता है बट ऑलवेज ये नेसेसरी नहीं है कि जैसे अनु ने ये बताया कि सती प्रथा को हटाए तो ये सोशल रिफॉर्म हुआ। तो मैं वो बोल रही थी कि हमेशा ये पॉजिटिव वे में नहीं होता, ये नेगेटिव वे में भी हो सकता है। जैसे किसी कंट्री के बीच में वॉर हुआ तो वो कंट्री बहुत साल पीछे चला जाता है, तो ये तो निगेटिव वे में सोशल चेंज हुआ ना। सोशल चेंज हुआ लेकिन सोशल रिफॉर्म हुआ? नो सर, ये रिफॉर्म नहीं हुआ। ऋतिक तो बोल रहा है कि बिना सोशल चेंज के सोशल रिफॉर्म होगा ही नहीं. यही बोलो ऋतिक. नहीं सर, मैंने ये बोला है कि बिना रिफॉर्म के सोशल चेंज नहीं होगा सर। बिना रिफॉर्म के सोशल चेंज नहीं होगा. यस सर, ये बोल रहा था। हम लोग बोल रहे हैं कि बिना सोशल चेंज के सोशल रिफॉर्म नहीं हो सकता है. सोशल चेंज होगा तभी आप सोशल. जो बोल रहे थे मेरा आंसर वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये जो बोल रहा है मेरा आंसर उसको सपोर्ट कर रहा है। मतलब उसको आंसर कर। अच्छा, अरण्या. Yes, so we can say that social change leads social reform when a girl is when the change came in a way that a girl should be educated. So it gradually became a reform. But if in case, though I haven't seen it, but if in case a girl is educated but she leaves her family and gets indulged in some wrong nuisance kind of thing after under the I can say like I'm not able to explain. It's a kind like if she gets indulged in some wrong thing which is not socially acceptable. Okay. Yes, sir. But she, under the pretext of getting knowledge or getting educated in some urban area, but she is going in some sort of relationship with some guys. Stop it. Then that can actually give a kind of thinking कि okay, ये लड़की पढ़ जरूर रही है but पढ़ने के बाद she is not going in the right direction. तो ये social change वहाँ पे I can say कि एक सही डायरेक्शन में नहीं जाएगा. People will all think कि education is not exactly right, so it won't lead in the direction of social reform. Ananya, सर यदि हम रिफॉर्म को your point is basically not we cannot say that it is under the umbrella of social change. It is the individual change. Okay, social change means the change in the pattern of the social structure or social relationship. When we can say that every individual is doing same thing, then only we can say that this is social change.
Sushil, you want to add something? So I think social change does affect the social reformation. It affects in both ways. For example, if the society wants to make their country clean, for example, they don't want to throw garbage and rubbish here and there. They want to keep their society clean. So that gives a boost to social reformation, which we can take example of the Swachh Bharat Abhiyan, and that's a positive way. I mean that in this case the social change supports the social reformation. But if we take Hello. Sushil, you're not audible. I think. So I think I got disconnected. So I think I got disconnected. Yeah. Okay. Continue. Sushil. Yeah. Okay. So another example is, for example, if the reformation is to make the youths of the country more, more effective, more productive, but the youth is adopting the culture of, the careless lives of California, like the liquor culture. I hope you understand what I mean. So, like behaving like hippies. So, in that case, it does not support it. It affects it the negative way, in a negative way, the reformation. Yeah. I got your point, Ritik. Sushil, but one point raised by the Ritik that the social reforms leads to social change. Sir, I would like to add something on it. Yes, social. Okay, social reforms leads. Social change leads to the social reform, or social reform leads to social change? Ritik, you want to add something? I think both. Ritik? Hello. Sir, if I take child marriage and child labor, these two examples, and if we take the reform as an upgrade system, which we generally see in mobiles and all that technologies, so उसके बेसिस पे सर we can definitely say ना that reform हुआ है तभी तो social change आया है सर. See, once people have thought about it, the amendment have been made to the act, to the क्या बोलते हैं उसे articles कि नहीं 18 years होने चाहिए या फिर 14 years से above कोई child labor क्या बोलते हैं उसे child labor नहीं कर सकते. देखिए जैसे कि अब क्या हुआ, सोसाइटी में सोशल चेंज हुआ, सामाजिक परिवर्तन ये हुआ कि लोगों ने माना कि हमें चाइल्ड लेबर को प्रोटेक्ट करना चाहिए. उन्होंने एक पॉलिटिकल एक एक्ट लाया जिसके थ्रू चाइल्ड लेबर को रिस्ट्रिक्ट किया. वो एक सामाजिक परिवर्तन है जिसने सामाजिक सुधार का काम किया. वो एक्ट लाना, वो स्ट्रक्चर में बदलाव करना कि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ द सोसाइटी इज इक्वली इंपॉर्टेंस, whether he is child, whether he is young man, whether he or she is girl, whether she is a woman, each and every member of the society is equally important. सोशल चेंज हुआ, इस बदलाव में चेंज आया, तब जाकर सोशल रिफॉर्म्स आए. चलिए ठीक है, अभी हम लोग इसको यहीं पर छोड़ते हैं, लेकिन डिस्कशन इज गोइंग ऑन. सर नेगेटिव का एग्जांपल क्या होगा एक अच्छा सा? लेंगे, अभी टाइम थोड़ा ज्यादा हो रहा है, आप लोगों को भी निकलना होगा. ये चीजें अभी जो आती हैं, ये सब चीजें ऐसी ही हैं कि सोशल चेंज सोशल रिफॉर्म्स को लिख तरफ ले जाती हैं. बहुत सारे सोशल चेंज, जैसे टेक्नोलॉजी में बहुत सारा चेंज आया, ठीक है, और
सामाजिक परिवर्तन होने से आप देख रहे होंगे इस बीच में जो सामाजिक बुराइयां हैं, जैसे हमारे समाज में ये रिफॉर्म्स, ये बदलाव आने के साथ साथ क्राइम रेट बहुत ही बढ़ गया है। ठीक है, इंक्रीज इन द क्राइम रेट। अब क्राइम रेट बढ़ा है, ये क्या हुआ, सोशल स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं ये बदलाव आए हैं, या जो क्राइम अगेंस्ट विमेन ये बढ़ा है। अगर ये बढ़ा है तो कहीं ना कहीं हमारे सोशल स्ट्रक्चर था, जिस स्ट्रक्चर में हमारा ये मानना था कि ईच एंड एवरी वुमेन इज इंपॉर्टेंट पार्ट, या उसको हम एज एन ऑब्जेक्ट नहीं देख रहे थे। जो आजकल के चीजों में, आजकल के जो मेटेरियलिस्टिक चीज में उसको भी एक मैटर देखा जाता है, उसको भी एज ए ऑब्जेक्ट देखा जाता है। ये शायद पुरातन जो सामाजिक जो जो पुराना सामाजिक ढांचा था, वहां पर महिलाओं को एक एक ऑब्जेक्ट की तरह नहीं देखकर उनको एज ए इंडिविजुअल देखा जाता था। लेकिन अब सामाजिक परिवर्तन ऐसे हुए कि उनको एज ए ऑब्जेक्ट हम प्रोजेक्ट करते हैं, और उसका एक खामियाजा हमें देखना पड़ता है कि क्राइम अगेंस्ट विमेन आर इंक्रीजिंग। हमारा जो वैल्यू सिस्टम था उसमें कहीं ना कहीं बदलाव आए हैं, जिसका खामियाजा है कि हमें क्राइम रेट में बढ़ता हुआ क्राइम ग्राफ दिखता है। पहले घूस देना, ब्रेव देना, इतना, क्योंकि अब क्या है, अब जो घूस देने वाले और लेने वाले, उनको सामाजिक डर नहीं है। पहले अगर कोई घूस देते हुए पकड़ा जाता था, घूस लेते हुए पकड़ा जाता था, तो समाज में उनको गलत निगाहों से देखा जाता था कि दे आर द कल्प्रिट्स। उनको आप सोशली बाइकआउट करते थे। अब क्या करता है, जो उसी घूस के पैसे से बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लेता है, तो समाज के लोग उनके साथ संपर्क बनाना चाहते हैं। Nowadays they are not socially excluded, अब वो डोमिनेंट में आते हैं। ये सामाजिक परिवर्तन हुआ है, और जिसके सामाजिक परिवर्तन के साथ हमारे जो नॉर्म्स है, हमारे जो वैल्यू सिस्टम है, उसमें परिवर्तन हुआ है। देखते होंगे जब समाज में आप जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, मैं ये नहीं बोलता हूं कि हर बड़ा आदमी चोरी से बड़ा बना है, लेकिन आप लोग अपने सराउंडिंग में देखिए, या अपने अपने माता पिता से पूछिए कि पिछले 4 5 10 सालों में कौन ऐसा रहा है जो एकाएक बहुत अधिक अमीर हुआ है, और प्रयास कीजिए कि खोजिए कि वो अमीर कैसे हो गया। हो सकता है कि उसने बिजनेस बहुत अच्छा किया हो, मैं सबको एक पैमाने पर नहीं तोल रहा हूं, लेकिन आप इसको बाइफरकेट कर सकते हैं इजिली अपने सराउंडिंग में देखकर, और आप ये देखेंगे कि उस व्यक्ति की जो सामाजिक हैसियत है, और एक जो ऐसा व्यक्ति होगा जो ईमानदार होगा, उसकी सामाजिक हैसियत में बहुत फर्क होगा। अब वो हमारे लिए एक हीरो है, जिसने चोरी से पैसा कमाया, वो हमारे लिए एक हीरो है। तो सोसाइटी में क्या हो गया, सोसाइटी में एक नॉर्म्स बन गया कि कैसे भी करके हमें रुपया कमाना है, बाई एनी मीन, किसी भी माध्यम से हो, हम वो रुपया कमाएंगे तो हम हमारी सोसाइटी में पोजीशन होगी। तो हमारे क्या हुआ, हमारे सामाजिक चेतना में परिवर्तन हुआ, हमारे नॉर्म्स में, बिलीफ सिस्टम में परिवर्तन हुआ, जो स्ट्रक्चरल चेंज देखने को मिलता है हमें। और उसका सोशल के दूसरे कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ, क्राइम रेट बढ़ गया। अब घूस लेना, लोग बताते हैं कि मैंने इतना घूस लिया है, ऑल्दो उनको डर है पकड़े गए तो। आज उन्हें नया प्लॉट खरीदा, बताएंगे खुशी से। तो ये चेतना, ये परिवर्तन हुआ है सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ, ये वैल्यू सिस्टम में परिवर्तन हुआ है। अगर यही सिस्टम ऐसे लोगों को डिस्कार्ड करे, ऐसे लोगों को आइसोलेटेड कर दे सोसाइटी से, तो क्या कोई दूसरा व्यक्ति, जो नया व्यक्ति है, वो क्राइम करेगा? जब हम रेप विक्टिम की बात करते हैं तो हमेशा
जिसका रेप हुआ होता है उसको हम सोशली एक्सक्लूड करते हैं। रेपिस्ट जो होते हैं वो उसी सोसाइटी का पार्ट बने रहते हैं, और जबकि जिसका रेप हुआ होता है वो सोशली एक्सक्लूड हो जाती है। ये सच्चाई है इस समाज की। तो वो चीज है जो सामाजिक परिवर्तन को दिखाती है। इसको हम सोशल रिफॉर्म नहीं बोल सकते। सोशल रिफॉर्म तब होगा कि जब ये परिवर्तन हो एंड दे द कल्प्रिट्स आर पनिश्ड। लोग उनसे अपना नाता जोड़ने से शर्म महसूस करें, लोग उन्हें सोशली एक्सक्लूड करें, तब हम बोल सकते हैं दैट लीड्स टू द सोशल रिफॉर्म्स। ये चीजें हमें देखने की जरूरत है कि कैसे नेगेटिवली सोशल चेंज नेगेटिव कैसे देखा जाता है, कैसे ये पॉजिटिव रिफॉर्म्स के रूप में देखा जाता है। हमें ऐसे चीजों को देखना चाहिए। जो चीज समाज में आजकल जो महिला मंडन हो रहा है, इनके लिए कैसे उनको एक्सक्लूड किया जाए, जो सोशल एक्सेप्टेबल बिहेवियर नहीं करते हैं उनको कैसे एक्सक्लूड किया जाए, ये सोचने की बात है। और ये सोचने का काम जो ये जनरेशन है हम लोगों की, इन्हीं के पास मेजर रोल है। नहीं तो अपनी आने वाले जनरेशंस के लिए हम लोग एक ऐसा समाज छोड़ के जाएंगे जहां पर कोई भी सेफ नहीं रहेगा। या हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि आप आज घर से बाहर गए हैं तो सेफली आप घर के अंदर आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। दूसरी चीज, आप अपने घर में भी सेफ हैं कि नहीं है, एक बहुत बड़ा सवाल है। भारत में सेक्सुअल हरासमेंट के 60 to 40% केसेस अपने क्लोज रिलेटिव उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। 60 to 40% आपके अपने करीबी उस सेक्सुअल हरासमेंट में इन्वॉल्व रहते हैं। ये सामाजिक बदलाव आए हैं। तो ये चीजें बदलने की चीज है, ये रिस्ट्रिक्ट करने की चीज है। ये सब चीजें आपस में सोचिए, समझिए और मंथन कीजिए। अगले 4 सालों में और उसके बाद आने वाले जिंदगी में आप कैसे इंसान बनना चाहेंगे, वो डिटरमाइन करता है कि अब आप क्या स्टेप लेते हैं। क्या आप चीजों को मेटेरियलिस्टिक रूप में देखना चाहते हैं? मैं ये नहीं कहता हूं कि आप क्या नाम है, स्त्रियों को देवी मानिए, जरूरत भी नहीं है। और वो कल्चर भी अपने आप में एक गलत चीज है, क्योंकि देवी मानेंगे इट मीन्स यू आर सेग्रीगेटिंग देम टू बी एन इक्वल पार्ट एज लाइक यू। जैसे हम हैं वैसे वो हैं। हम ये नहीं बोलते हैं कि उनको देवी मान लीजिए, क्योंकि जहां 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 ये देवी मानने का कॉन्सेप्ट आएगा तो वहीं पर आप उनको बहुत सारी चीजों से एक्सक्लूड कर देंगे। क्यों? क्योंकि जब भाई देवी के लिए क्या है, हमारा एक कॉन्सेप्ट बना है ना। कभी हम ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे जो हम अपने सोशल कॉग्निशन में, कि देवी की एक छवि बनी है हमारे पास, कि देवी ऐसी होती, ये काम करती हैं। कभी हम देवी को उस रूप में नहीं देख सकते हैं कि वो शॉर्ट ड्रेसेस में हो। यही छवि तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर को, जो स्ट्रक्चर है उसको तोड़ने की बात है। हम क्यों नहीं एक महिला को एक महिला समझते हैं, जैसे हम एक पुरुष हैं, वो भी एक इंडिविजुअल हैं। उतना ही समझ लीजिए, बहुत बड़ी चीज है। जो हम लोग मेटेरियलिस्टिक कल्चर में उनको एज ए ऑब्जेक्ट समझते हैं, उनको इंसान समझ ले, वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ये सब चेंज जो आने वाले हैं या जो आएंगे, वो चेंज आ रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि चेंजेस नहीं आ रहे हैं। अब चेंजेस रिफॉर्म की तरफ ले जाएंगे या रिफॉर्म्स के उलट जाएंगे, ये इसका दारोमदार आप पर और हम पर है। सो थोड़ा इन सब चीजों के बारे में
सोचने की बात है। जब हम सोशल चेंज की बात करते हैं तो ये क्लासरूम टेक्स्ट की बात नहीं है, क्लासरूम में एक कोर्स पढ़ने की बात नहीं है। ये हमारे कल्चर का और हमारे इंडिजिनियस बिहेवियर का पार्ट बनना चाहिए, तभी इसका पढ़ने और पढ़ाने का मतलब सिद्ध हो पाएगा। ओके,